Assalamualaikum everyone, hope you're well. This is Mia Hasnain here from Car Radar, and today we'll be reviewing this 2019 model Toyota Grande. Starting off with the exterior, it comes with DRLs and bi-xenon headlamps जो इस कैटेगरी की गाड़ियों में सिर्फ Grande में आता है. अगर आप नीचे देखें तो इसमें जेन्युइन फॉग लैंप्स आते हैं. फ्रंट पे आप देखें तो फ्रंट कैमरा इंस्टॉल कर दिया है. मूविंग टूवर्ड्स द रिम्स, इसमें 16 इंचेस के एलॉयज आते हैं विद योकोहामा एडवन DB एज अ स्टैंडर्ड. नीचे आपको साइड स्कर्ट मिलती है. क्रोम की डोर हैंडल्स मिलते हैं जिस तरह के पिछली ग्रैंडी में भी थे, और डोर के ऊपर भी सिल्वर लाइनिंग है जो क्रोम की है. मूविंग टूवर्ड्स द टेल, ये भी बहुत ही खूबसूरत है. पिछली लाइट्स के अंदर भी DRLs इंस्टॉल कर दिए गए हैं एंड सेंटर के अंदर बॉडी कलर के साथ क्रोम डाल दिया गया है. ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है. सो मूविंग टूवर्ड्स द इंजन, it's a 16 valve dual VVTi 1.8 liter engine and it produces 138 horsepower at 6400 RPMs. ये आप देख सकते हैं. So now let's move towards the interior. ये आप देख सकते हैं, ये टू टोन के अंदर आता है. बेज के अंदर एंड ऊपर इसकी सिल्वर लाइनिंग आती है. यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं. ये इसके वॉल्यूम के बटन्स हैं जो इस टीवी नेविगेशन के साथ कनेक्टेड है. यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है. अगर हम इसके मीटर की तरफ चलें, लेट्स स्टार्ट इट अप. ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ब्लू कलर का मीटर आता है. इसकी जो फिन्स हैं वो भी क्रोम की आती हैं, AC की. ये आप ओवरऑल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर इन्होंने इसके अंदर लॉन्च किया था. अगर हम गियर की तरफ आएँ तो इस गाड़ी के अंदर ट्रिप्टॉनिक आता है जिससे आप गाड़ी को मैनुअल भी कर सकते हैं. यहाँ पे स्पोर्ट मोड भी आता है. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास होल्डर्स मिलते हैं. इट कम्स विद अ स्मार्ट की. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका पुश स्टार्ट का बटन है एंड ये प्रियस की तरह ही चलती है जिस तरह वो गाड़ी खुलती है. इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं जो कि इसका प्लस पॉइंट है इसके कंपेटिटर से. मूविंग टूवर्ड्स द आर्मरेस्ट, ये भी काफ़ी स्पेशियस है. यहाँ पे नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट्स मिलती हैं. आप ऑक्सिलरी एंड USB से भी इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हैं. सो ओवरऑल इट इज़ प्रीटी हैंडी एंड स्पेशियस. यहाँ पे आपको इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स मिलते हैं. वैसे इस गाड़ी को आप जैसे ही लॉक करते हैं तो इसके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं, विच इज़ प्रीटी कूल. यहाँ पे इसके सनरूफ के बटन्स हैं, ये आप देख सकते हैं. यहाँ से आप इसको नीचे और टिल्ट कर सकते हैं. ये लेफ़्ट साइड पे इसकी ओपन होने की ऑप्शन है. यहाँ पे हमारे पास एक सन ग्लासेस का होल्डर आता है. राइट और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सन वाइजर्स आते हैं जिसके अंदर मिरर्स हैं, और ये इसकी लाइट है. सो ओवरऑल इट्स प्रीटी प्रैक्टिकल एज यू कैन सी. अगर हम लेग रूम की बात करें तो ये इज़ वेरी स्पेशियस. इसका हेड रूम भी बहुत ही अच्छा है. 6 फीट का बंदा आराम से इसके अंदर फिट इन आ सकता है. यहाँ से आप इसका ओवरऑल इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका इंटीरियर है. सो टॉकिंग अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये कम्प्लीटली न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम है. इट इज़ अ 9 इंचेस TFT विच इज़ वेरी ब्राइट एंड एफिशिएंट. पिछली ग्रैंडी में ये इशू था कि लोगों को इतना पसंद नहीं आया था उसका एंड्रॉयड पैनल, बट ये वाला बहुत ही एफिशिएंट है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. सो नाउ लेट्स टेक इट फॉर अ राइड. सबसे पहले हम लोग इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं. व्हेन दिस कार वाज फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2018, जब इसका फेस अपलिफ्ट आया था तो उस वक्त ये कार ऑलमोस्ट 27 को टच कर गई थी. वैसे ये इसकी जो प्राइस थी वो पहले 25.5 लाख रुपए थी, पर टोयोटा ने 1,60,000 रुपये का इंक्रीज़ किया था इसके अंदर जब उन्होंने फेस अपलिफ्ट लॉन्च किया था. तो ये गाड़ी समवेयर 27.5 28 के करीब आपको ऑन रोड प्राइस इसकी पड़ती थी. बट अब अगर हम इसकी प्राइस देखें तो इसकी ऑन रोड प्राइस अब जो है वो ऑलमोस्ट 41.5 को टच कर गई है. तो ऑब्वियसली अगर हम अभी की प्राइस कंपेयर करें तो इट इज़ टू मच. बट अगर हम इसके कंपेटिटर को देखें जो कि सिविक है, तो ऑब्वियसली सिविक की भी वही प्राइस हो गई है, वो भी 4 मिलियन को टच कर गई है. इनफैक्ट जो सिविक टर्बो है वो तो 4.7 मिलियन को टच कर गई है इसकी ऑन रोड प्राइस. तो अगर उस तरह से अगर हम इसको कंपेयर करें
तो इसके जो फ़ीचर्स हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर मैं इन दोनों गाड़ियों में कंपेयर करूं तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टोयोटा ग्रैंडी टू ऑल ऑफ़ यू। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक दो एडिशनल फ़ीचर्स हैं, जैसे इस गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स आते हैं। सिविक डजंट कम विद पैडल शिफ्टर्स, जो कि उन्होंने सिर्फ टर्बो में ही लॉन्च किए, जिसमें काफ़ी नोन फॉल्ट्स भी आए। बट इस तरह अगर आप ओवरऑल टोयोटा का देखें तो टोयोटा के नोन फॉल्ट्स इतने सामने नहीं आए एज़ कम्पेयर टू सिविक। ओरियल के अंदर भी काफ़ी इश्यूज़ आए थे एंड टर्बो के अंदर भी उसको रिकॉल कर लिया गया था। तो उस तरह से अगर देखा जाए, आई हैव केप्ट दीज टू कार्स फ्रॉम द पास्ट 2 years, और मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू भी किया है होंडा सिविक का। आई विल पुट अ लिंक टू दैट, आप उसको जाके देख सकते हैं कि क्यों मुझे ग्रैंडी जो है वो बहुत बेटर लगती है सिविक से। अगर हम इसकी फ्यूल एवरेज की बात भी करें तो डिस्पाइट इट बीइंग 1.8 लीटर कार, ये आराम से आपको शहर के अंदर 11.5 से 12.5 तक की एवरेज देती है। इस वक्त ये गाड़ी 12.8 कर रही है एंड लॉन्ग पे ये गाड़ी ऑलमोस्ट 13-14 तक भी चली जाती है। तो दिस इट इज़ वेरी वेरी नाइस, वेरी स्मूथ। इसकी जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली अगर आप इसकी पिकअप की बात करें, सिविक के अंदर जो सबसे मेन मुझे चीज़ का मसला होता है वो उसका लैग होता है, कि जब भी हम फ़र्स्ट पिक की बात करें तो सिविक के अंदर फ़र्स्ट पिक नहीं फील होती। एट हायर स्पीड्स वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है, बट जिसको कहते हैं ना फ़र्स्ट पिक, वो उसमें ग्रैंडी हमेशा सिविक से जो है ना वो आगे निकलती है। सो टॉकिंग अबाउट द न्यू फीचर्स जो टोयोटा ने इस गाड़ी के साथ लॉन्च किए थे, जो कि तमाम नई गाड़ियों में होने भी चाहिए और जिसकी वजह से गाड़ी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। एक तो स्मार्ट की का फ़ीचर है जो इसके अंदर लॉन्च कर दिया था, और उसकी फंक्शनैलिटी एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी टोयोटा प्रियस की भी है। इट इज़ वेरी स्मूथ। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने स्पोर्ट्स मोड इसका अंदर लॉन्च कर दिया। इसके अंदर थोड़ा बहुत इशू आता है बहुत से लोगों को, और मैं भी आपको यही कहूँगा कि इट्स काइंड ऑफ अ गिमिक, क्योंकि इसके स्पोर्ट्स मोड से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप नॉर्मल इको मोड में भी गाड़ी चला रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड में भी चला रहे हैं, उसकी पिक में इतना ख़ास फ़र्क नहीं आता। मज़ीद अगर हम इसके फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो टोयोटा ने इसके अंदर रेन सेंसर्स भी लॉन्च किए, अगेन जिसको मैं कहूँगा कि इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। कभी कभी बग़ैर वजह के वो चल जाते हैं, और कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आपको मैनुअली ही उसको ऑन करना पड़ता है। वो दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल इसके डिज़ाइन और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इट इज़ अमेजिंग। टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। करोला की हमेशा सस्पेंशन जो है और रोड क्लियरेंस जो है वो जानी मानी है, एंड इट इज़ फार बेटर दैन सिविक। क्योंकि रोड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो आप इसको आंखें बंद करके जहाँ मर्ज़ी लेके जा सकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी आपको कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एंड पार्ट्स तो मोर और लेस सेम ही होते हैं सिविक एंड करोला के, बट ओवरऑल सस्पेंशन एंड रोड क्लियरेंस इसको अगेन हम एक पॉइंट अबव देंगे। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। अगर हमने इसमें कोई मिस किया है या अगर आप हमारी बात से इख्तलाफ करते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that we can keep you updated. Thank you so much. Allah Hafiz.